मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमें आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। और बच्चों, जितना भी आज तक ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाया गया है, आप लोगों ने उसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और जितनी नोट्स बुक आपको दी गई होगी वो आपने सब अच्छे ढंग से लिखा होगा। एक चीज तो आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी जो हिंदी की कॉपी बनी हुई है, आज हम 3rd क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। 3rd क्लास के बच्चों का आज जो है पाठ 6 है। पाठ 6 का नाम है बुद्धिमान लोमड़ी। एक बात जो हम बताने जा रहे थे उसको ध्यान से सुनिए। अधिकतर बच्चों ने कॉपियों में थोड़ा से जो है गलत किया है। गलत ये है कि उनके पास जितनी भी हिंदी की कॉपी आई है, जैसे कि जो 2 लाइन वाली है या 1 लाइन वाली, तो कुछ बच्चों ने जो मैथ की कॉपी दी गई है उनमें हिंदी का कार्य कर लिया है। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे पहले आप कर चुके हैं काम। जैसे 3rd वाले जो है वो 2nd में कर चुके हैं, 2nd वाले जो अब 2nd में आएंगे वो 1st में कर चुके हैं। तो जो आपको पतली जो 2 लाइन वाली कॉपियां हैं उसको हिंदी का और हिंदी की व्याकरण की बनानी है। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने जो है मैथ की जो 1 रूल वाली कॉपी है उसमें हिंदी का कार्य कर लिया है। तो बच्चों, इस तरह आप मत करिएगा। आप हिंदी की कॉपी में ही हिंदी का कार्य करिएगा और व्याकरण की जो कॉपी बनी है उसको व्याकरण की व्याकरण में ही करिएगा। इसलिए कॉपी में गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। जो बुक का कार्य है वो आप बुक में करेंगे। तो आज हम आपको पाठ 6 बुद्धिमान लोमड़ी नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से इसको पढ़िए बच्चों। इस पाठ में है कि लोमड़ी जो होती है वो छोटा से पशु है, लेकिन ये इतना बुद्धिमान होता है बच्चों, पूछो ना। बहुत बुद्धिमान जानवर होता है। तो एक कहानी के माध्यम से, बुद्धिमानी से बड़ी कहानी के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अगर हम बुद्धिमानी से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। और कोई, जैसे कि लोमड़ी देखने में तो बहुत छोटी है, लेकिन बच्चों बहुत बुद्धिमान होती है और वो समय समय पर अनेक जो है जानवरों को, पक्षियों को अपने सुझाव के द्वारा बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बचा लेती है। तो आज हम उसी बुद्धिमान लोमड़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से एक कौवे की और एक कौवे के परिवार की जान बचाई। तो देखिए बच्चों, एक जंगल है और उस जंगल में बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसी पाठ से ही आपके प्रश्न उत्तर होते हैं, इसी से आपके मौखिक होते हैं, इसी पाठ से आपके रिक्त स्थान होते हैं, इसी से सही विकल्प होते हैं। यदि आप पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप शायद जो है अपने आप इसमें से पूरी एक्सरसाइज भर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आप पाठ को खोलिए और पढ़िए। किसी वन में एक बरगद का विशाल वृक्ष था। एक बच्चों जंगल है और उसमें जो है बरगद का एक बहुत बड़ा से पेड़ है और उस पेड़ पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। क्या पढ़ा आपने कि एक जंगल है और उस जंगल में बहुत बड़ा घना बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। आप लोग देखते होंगे कि अधिकतर पक्षी उन पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं जो बहुत घने होते हैं। तो सारे पेड़ों में सबसे घना पेड़ जो होता है बरगद का होता है। उसके नीचे भी बच्चों बहुत छाया होती है और पेड़ और टहनियां उनमें बहुत सी होती है, बहुत उसमें छाया होती है, बहुत पेड़, बहुत वो पत्ते होते हैं जिसमें पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। इसी प्रकार कौवा अपनी पत्नी कौवे जो है कौवी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। उसमें पेड़ में एक बच्चों खोखल था। खोखल आप लोगों ने देखा होगा, एक पेड़, जब पेड़ बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें एक कोटर टाइप का, कोटर कहते हैं पेड़ों के अंदर जो है खोखला टाइप का हो जाता है और उस खोखले में जो है बहुत सारे जैसे सांप है और बहुत से जीव जंतु उसमें रहने लगते हैं। तो उसी प्रकार जो बरगद का पेड़ है और बहुत पुराना हो गया है, उसमें कोटर है, यानी कि एक जो है खोखला है, एक छेद टाइप का है, उसमें एक नाग आके रहने लगता है। कौवे की पत्नी ने बच्चों घोंसले में जो है अंडे दिए। अब वो नाग क्या करता है, प्रतिदिन आता है और उस पेड़ पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद वहां तक पहुंचने का प्रयास घोंसले तक करता है। एक दिन वो घोंसले तक पहुंच ही रहा था, कौवा तो भोजन की तलाश में उड़ गया
और उसकी पत्नी जो थी वो अपने अंडों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तो सांप ने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है। अब वो धीरे धीरे उड़ा और वही घोंसले धीरे धीरे चला और वही घोंसले के पास जो है पहुंच गया। कौवे ने घोंसले के पास जो है नाग को आते हुए देखा तो बहुत शोर मचाने लगे और उसने क्या किया, बहुत जो है प्रयास किया और उस नाग को भगा दिया। जब उस नाग को भगा दिया तो जब शाम को नाग को भाग गया और शाम को जब कौवा वापस आता है तो वो जो कौवी होती है वो नाग से कहती है कि आज जो है हमारे घोंसले के पास, कौवी से कहती है कि आज हमारे घोंसले के पास एक नाग आ गया था और हमें डर है कि कहीं ये हमारे अंडों को खा न डाले जिससे कि हमारा वंश ही नाश हो जाए। तो कौवा बहुत चिंतित होता है। जब वो कौवे की बात सुनता है, अपनी पत्नी की बात सुनता है तो बहुत चिंतित होता है। उसे भी डर लग जाता है कि हो सकता है किसी दिन हम दोनों उड़ जाएं। तो ये नाग जो है नीचे से आए और हमारे अंडों को खा डाले जिससे कि एक भी बच्चे नहीं निकलेंगे और हमारा वंश इस प्रकार से समाप्त हो जाएगा। तो वो बहुत दुखी होता है। तो बच्चों, कौवे की एक मित्र है लोमड़ी। क्या है? लोमड़ी। देखिए, कौवा पक्षी है और लोमड़ी एक जानवर है, जंगली जानवर है। एक पक्षी और एक जंगली जानवर की इसमें मित्रता की कहानी बताई गई है। दोनों में बहुत मित्रता होती है। कौवा जो है अपना दुख सुख जो है लोमड़ी से बताता है और लोमड़ी जो होती है वो अपना दुख सुख कौवे से बताती है। दोनों एक दूसरे के बहुत प्रिय मित्र है। तो एक दिन कौवा बहुत दुखी था और वो गया लोमड़ी के पास, अपने मित्र लोमड़ी के पास, और उससे वो अपनी सारी व्यथा को बताता है कि इस प्रकार जो है हमारे पेड़ के नीचे एक सांप रहता है, नाग रहता है और वो हमारे अंडों को खाना चाहता है। तो अब हम जो है इससे कैसे बचें? वो कहता है कि अब जो है हम इस पेड़ को छोड़ देंगे, इस पेड़ को छोड़ करके हम किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे। तो लोमड़ी उसको सुझाव देती है। बच्चे, अच्छा मित्र वही होता है जो अपने संकट में पड़े हुए मित्र की सहायता करता है। तो लोमड़ी भी उन्हीं मित्रों में थी। वो अपने संकट में पड़े हुए मित्र कौवे की सहायता करती है, उसे एक उपाय बताती है। तो कहती है हम तुम्हें जो है उस नाग से बचने का उपाय बताएंगे। अब कौवा बहुत उत्सुक होता है और वो लोमड़ी से कहता है कि हाँ, हमें वो जो है सुझाव जो आप देना चाहती हैं उसको जल्द से जल्द बताइए जिसके द्वारा हमारे बच्चे बच सकें, हमारे अंडे बच सकें। तो लोमड़ी कहती है ठीक है। अब बच्चों, कौवे को बहुत उत्सुकता रहती है उसका उपाय जानने के लिए। अब वो कहता है लोमड़ी के पास, फिर जाता है और कहता है हमें वो उपाय बताइए। लोमड़ी उसको उपाय बताती है। बच्चों, लोमड़ी उपाय बताती है। वो कहती है कि सुबह के समय रानी जो है, हमारे जो राज्य की रानी है, वो सुबह के समय गंगा नदी में स्नान करने आती है और जब वो स्नान करती है तो अपने सारे जेवरों को उतार करके नदी के किनारे रख देती है। बच्चों, क्यों रख देती है? क्योंकि नदी में स्नान करते समय कुछ खो सकता है, कहीं ना कहीं उसका जेवर पानी में गिर सकता है। तो इसलिए वो अपने सारे जेवरों को उतार करके नदी के किनारे रख देती है। अब लोमड़ी कहती है कौवे से कि जब रानी स्नान करने आती है तो सारे जेवरों को उतार करके नदी के किनारे रख देती है। इतने में तुम जाना और रानी का जो कीमती मोतियों का हार है उसको उठा लेना और उठा के अपनी चोंच में दबा करके अपने उसी वृक्ष की तरफ जाना जहाँ पे तुम्हारे अंडे रखे हुए हैं। उसी जंगल में जाना, उसी वृक्ष तक जाना जहाँ पे तुम्हारे अंडे रखे हुए हैं। तो और फिर उसके बाद जब तुम वहां तक जाओगे तो राजा के जितने भी सेवक हैं वो तुम्हारा पीछा करेंगे। अब रानी ने जो है, जब रानी चिल्लाएगी कि हमारा हार कौवा ले गया, हार कौवा ले गया, तो उसके सेवक जो है वो तुम्हारा पीछा करेंगे और तब तुम उस हार को ले जाना और वहीं जहाँ उसका खोखल है, जहाँ वो बिल में रहता है, वहीं पे उस हार को डाल देना और डालने के बाद चुपचाप आप अपने घोंसले में बैठ जाना। तो इस प्रकार राजा के सेवक तुम्हारा पीछा करते करते, क्योंकि वो उड़ रहा था तो सेवक उसको देख रहे थे और इसीलिए वो उड़ ही रहा था कि उसके सेवक, राजा के सेवक उसको देखे। तो कौवा वही करता है और वहाँ लोमड़ी कहती है कि जब राजा के सेवक तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे पास आएंगे और उस हार को देखेंगे कि वो सांप की बिल के पास पड़ा है, तो फिर वो सांप के बिल को जब खोदेंगे तब उसमें से सांप निकलेगा, वो नाग निकलेगा और नाग को राजा के सेवक मार डालेंगे।
भूमिका बना ली, पहले से उसने भूमिका तैयार कर ली और ऐसा जो है कौवे को समझा दिया। अब कौवा जैसे जैसे लोमड़ी ने बताया था वैसे वैसे ही कौवे ने किया। कौवे ने क्या किया, सुबह हुई और वो नदी पर गया, वहाँ पे रानी नहा रही थी। रानी का जो है बहुमूल्य कीमती हार जो है मोतियों का जो बहुमूल्य कीमती हार था उसे ही लेकर के उड़ा और वो उड़ रहा था। जैसे ही वो उड़ा रानी ने देख लिया, रानी जोर जोर से चिल्लाई कि अरे हमारा कीमती हार जो है कौवा लेके उड़ा जा रहा है। सारे सेवक कौवे के पीछे पीछे दौड़ते हैं और कौवे ने बहुत बड़ी चतुराई से उस हार को नाक के जो है छेद में डाल दिया और अपना उड़ के अपने घोंसले में बैठ गया। सेवकों ने उसका पीछा किया और पीछा करते करते उसी पेड़ के पास आए जहाँ पे जो है खोखल के पास बरगद के जो खोखल था जहाँ पे वो नाग रहता था, वहीं पे देखा कि यहाँ पे जो है मोतियों का हार पड़ा हुआ है। अब सेवक समझ गए कि यहाँ पे कोई सांप रहता है। अब उन्होंने उस छेद को या उस बिल को खोदना शुरू किया तो वहां से नाग निकलता है और सेवक उस नाग को मार देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार कौवा जो है लोमड़ी की सहायता से अपनी सुरक्षा कर लेता है। तो जैसा कि लोमड़ी ने भूमिका बनाई, उपाय बताया, कौवे ने वही किया और उसके कारण कौवे और उसके अंडे में जो बच्चे थे उनकी जान बच गई। तो इस प्रकार जो है आपने इस कहानी को पढ़ा कि इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मित्र उसी को बनाना चाहिए जो संकट के समय हमारी सुरक्षा कर सके, जिस प्रकार लोमड़ी ने कौवे की सुरक्षा की और कौवा बच गया। तो बच्चों आपने ये पाठ पढ़ा और इस पाठ को पुनः एक बार फिर पढ़ना। अब हम आपको इस पाठ में जो रेड वर्ण है उनके शब्दार्थों को बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हुआ वन, वन माने क्या होता है, जंगल। वन माने क्या होता है, जंगल। और विशाल माने क्या होता है, बड़ा। और वृक्ष माने क्या होता है, पेड़। और वंश माने क्या होता है, परिवार। और बुद्धिमान माने क्या होता है, समझदार। और उपाय माने क्या होता है, तरीका। और आशा माने बच्चों क्या होता है, उम्मीद। और सेवक माने क्या होता है, नौकर। और बिल माने होता है डोंगी। बिल जहाँ पे सांप रहता है या चूहे रहते हैं उसको बिल या डोंगी कहते हैं। फिर गहने माने होता है जेवर। और निडर माने बच्चों क्या होता है, जिसको कोई डर ना हो, बिना डर के। तो ये तो आपने पढ़ा शब्दार्थ। आइए अब हम आपको एक्सरसाइज यानी आओ अभ्यास करें, पढ़ाने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। विचार करो यानी मौखिक। मौखिक का कार्य बच्चों आपको मौखिक यानी कि किताब में ही लिखना है। क्या आपने कौवा देखा है? तो कौवा तो सभी बच्चों ने देखा होगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे हाँ हमने कौवा देखा है। इसके बाद है आपको कौवे और कोयल में से कौन अच्छा लगता है? तो ये तो मानी सी बात है बच्चों कि कौवा और कोयल में कौन अच्छा लगता है? कोयल अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि बच्चों कोयल सबको अपनी वाणी के द्वारा प्रिय होती है। वो इतना अच्छा बोलती है कि सभी लोग उससे प्रेम करते हैं। और कौवे को क्यों नहीं प्रेम करते, कौवे को क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि कौवा अपनी बोली के कारण कर्कश होता है। अपनी कर्कश बोली के कारण कौवा किसी को प्रिय नहीं होता है और कोयल अपनी मीठी वाणी के कारण सभी को प्रिय होती है। इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कोयल। क्या लोमड़ी कौवे को और कोई उपाय बता सकती थी? हाँ बता सकती थी, जिससे कि नाग ना मारा जाता। लेकिन लोमड़ी ने सोचा कि हाँ नाग कहीं भी रहेगा तो नाग तो ऐसा है ये जहाँ भी किसी को देखेगा डस लेगा। ये बता तो सकती थी, दूसरा उपाय बता सकती थी कि हाँ दूसरे जंगल में चले जाओ, दूसरे पेड़ पे बना लो। लेकिन लोमड़ी ने ऐसा उपाय उसको नहीं बताया। उसने उपाय बताया कि जो है नाग को मारना ही सही होगा। तो यहाँ पे हम हाँ लिख सकते हैं कि लोमड़ी कोई दूसरा उपाय बता सकते थे। आइए अब क्या समझा पाठ से? जो आप लिखित लिखते हैं बच्चों, आपको कभी भी मौखिक जो है कॉपी में नहीं करवाया जाता। बहुत ध्यान से सुनना। मौखिक आपको सिर्फ किताब में फिल करवाया जाता है, किताब में भरा जाता है। अब लिखित देखिए, लिखित में है कौवा और उसकी पत्नी किससे दुखी थे? तो बच्चों आपने पढ़ा कि कौवा और उसकी पत्नी काले नाग से दुखी थे। दूसरा प्रश्न है काला नाग कहाँ रहता था? तो आपने पढ़ा काला नाग बरगद के कोटर में रहता था। तीसरा प्रश्न है कौवे की मित्र कौन थी? आपने पढ़ा कौवे की मित्र एक लोमड़ी थी। चौथा प्रश्न है लोमड़ी ने काले नाग को मारने का क्या उपाय बताया? तो बच्चों आपने पढ़ा कि लोमड़ी ने काले नाग को मारने का यह उपाय बताया कि आप नदी के किनारे जाइए, वहां रानी स्नान कर रही है, उसके जेवर ले आइए और सांप के कोटर में डाल दीजिए, जिससे
शाम को आएंगे और सांप को देखेंगे तो उसको मार डालेंगे और आपका घोंसला, आपके जो है अंडे सारे बच जाएंगे। काले नाग को किसने मारा? काले नाग को राजा के सेवकों ने मारा। अब आइए बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों, कौवा और उसका परिवार कौन से पेड़ पर रहते थे? 3 ऑप्शन है इसके, बरगद, नीम, आम। तो आपने पढ़ा होगा कि कौवा जो है बरगद के पेड़ पर रहता था। दूसरा है रानी नहा रही थी। तो बच्चों, रानी कहाँ नहा रही थी? नदी में, तालाब में, झील में। तो रानी कहाँ नहा रही थी? नदी में। नदी में आपको सही का निशान लगाना है। फिर इसके बाद आपको खाली स्थान भरना है। खाली स्थान आपको बच्चों कॉपी में भी भरना है और किताब में भी भरना है। कॉपी में जो नोट्स बुक दी जा रही है उसमें भरा हुआ है, उसी को देख के आप उसको भर लेना। कॉपी में आपको लिखित करना है प्रश्न उत्तर और विकल्प ये करना है और खाली स्थान करना है। तो किसी वन में बरगद का एक वृक्ष था। कैसा वृक्ष था? इसमें 2 ऑप्शन है, छोटा और विशाल। तो आपने पढ़ा कि जंगल में एक बरगद का विशाल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? विशाल। एक दिन कौवा की खोज में गया। किस चीज की खोज में गया? भोजन, पानी। तो किस चीज की खोज में गया? भोजन की खोज में। यहाँ पे हम भोजन भरेंगे और जो भरेंगे उसमें ऑप्शन में टिक भी लगा देंगे। लोमड़ी बड़ी थी, मूर्ख बुद्धिमान। तो आपने पढ़ा लोमड़ी बड़ी बुद्धिमान थी। फिर नदी में नहा रही थी। कौन नहा रहा था? रानी। अब आइए इसके बाद है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आपको इसमें निशान लगाना है। रानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? रानी स्त्रीलिंग है। कौवा पुल्लिंग है और नदी स्त्रीलिंग है। नाग पुल्लिंग है, सेवक पुल्लिंग है। इसके बाद आपको मिलान करना है। लड़का को आप मिलान करेंगे, लड़की से। लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग है। मोर क्या है? मोर पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है। मिलान करेंगे। नौकर और नौकरानी का मिलान करेंगे। बंदर और बंदरिया का मिलान करेंगे। नर और नारी का मिलान करेंगे। इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त होता है। अब आपका होमवर्क है, आप जो है पाठ 7 पढ़ेंगे और पाठ 7 पढ़ने के बाद फिर जो भी नोट्स दिए जाएंगे आप उसको लिखेंगे। वैसे फिलहाल तो आपको जो पाठ पढ़ाया गया आप पुनः एक बार इस पाठ को पढ़ेंगे और जो नोट्स बुक दी जा रही है उसको आप बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे और डेट आज की अवश्य डालेंगे। आज का पाठ यहीं से समाप्त होता है। धन्यवाद।